वेलकम दोस्तों। जैसा कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में बड़ी ईद से लेकर अभी तक पिछले 5 दिन में हर साइड पर जो हुकूमती ओहदेदारान हैं एक सेलिब्रेशन चल रही है कि हमारा IMF से एग्रीमेंट साइन हो गया है, जिस पर दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक कहते हैं इससे इकोनॉमी को फायदा होगा, दूसरे कहते हैं कि ये इकोनॉमी पर एक बोझ है। लेकिन इससे जो ही IMF के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ, पाकिस्तान की इकोनॉमी में 5 मुस्बत तब्दीलियां आई और वो जो तब्दीलियां हैं उन पर आज हम बात करेंगे कि क्या IMF की वजह से ये जो 5 मुस्बत तब्दीलियां आई हैं ये कंसिस्टेंट होंगी, ये हकीकी होंगी, ये पाकिस्तान के लोगों का पर इसका जो ट्रिकल डाउन होगा, लोगों की जो रिलीफ है, लोगों की जो माशी मुश्किलात हैं वो कम होंगी या नहीं होंगी। तो उस पर बात करेंगे कि ये 5 जो खुशियां आई हैं IMF के प्रोग्राम साइन होने के बाद, वो 5 खुशियां कौन सी हैं और उनका हकीकत से कोई तल्लक है या हकीकत से कोई तल्लक नहीं है। और उसमें सबसे पहले नंबर पर यह बताता जाऊं कि जो ही IMF से एग्रीमेंट साइन हुआ, इसहाक डार ने खुशखबरी दी है आज कि डॉलर जो है वो स्टेबल हो गया है। और ऐसा ही हुआ है, डॉलर एकदम IMF के एग्रीमेंट के बाद 300 से नीचे आया। पहले उसने एक जंप लगा के 285 पे आया और आज 270 और 272 की रेंज में डॉलर पहुंच चुका है, जो ऑफिशियली मुख्तलिफ वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं। और जो ही डॉलर ये नीचे आया, इसके साथ इसहाक डार ने और जो पाकिस्तान का फॉरेक्स एक्सचेंज के मलक बोस्तान सदर है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि शायद अगले कुछ दिनों तक डॉलर 15 से 20 रुपए मजीद नीचे आए और इसका सरकारी जो रेट है वो कह रहे हैं कि 250 की रेंज में चलेगा। 250 से कोई 2-4 रुपए कम होगा या 2-4 रुपए ज्यादा होगा। और उसके लिए उन्होंने कहा कि आज इसने मजीद नीचे गिरना था, लेकिन आज क्योंकि पाकिस्तान में बैंक हॉलीडे है और बैंक बंद होने की वजह से डॉलर मजीद नीचे नहीं आ सका। जो ही कल बैंक खुलेंगे रुपया मजबूत होगा। और IMF का जो ही प्रोग्राम साइन हुआ, मैंने एक इस पे व्लॉग भी बनाया था कि इससे पाकिस्तानी रुपए पर प्रेशर कम होगा और यकीनन इसकी कदर में बेहतरी आएगी, जो कि आपको नजर आ रही है। ये पहली बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान की इकोनॉमी में। दूसरे नंबर पर जो ही डॉलर स्टेबल होगा, पाकिस्तानी करेंसी मजबूत होगी, तो उससे पाकिस्तान में प्राइसेस कंट्रोल होंगी। और आज जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने डेटा दिया है, वो पिछले महीने मई में हमारा जो आप कह सकते हैं कि प्राइसेस हैं या इन्फ्लेशन है वो 38% था और जून का जो डेटा रिलीज किया है वो 29% आया है। मतलब पिछले एक माह में या एक साल के साथ जब हम कंपेयर करते तो पाकिस्तान में जो प्राइसेस हैं वो 9% पिछले साल के मुकाबले में कम हुई हैं, जो एक खुशहाल खबर है कि लोगों को ओवरऑल भी आप देख रहे होंगे कि इस वक्त प्राइसेस जब पेट्रोल की कीमत स्टेबल हुई है उससे ट्रिकल डाउन हुआ है, बाकी चीजें भी स्टेबल हो गई हैं। तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी की दूसरी बड़ी खबर है। तीसरे नंबर पर आज जो ही स्टॉक एक्सचेंज खुली है तो एक दिन में पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है ये 2400 पॉइंट पॉजिटिव गई है। और ये कोई पिछले 5-6 साल में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक दिन में स्टॉक मार्केट में इतना ज्यादा इजाफा हुआ है। और क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह बताया IMF का प्रोग्राम साइन हुआ है, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है और उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट शुरू किया, जिससे आपको स्टॉक मार्केट का एक इंक्रीजिंग ट्रेंड नजर आ रहा है। ये एक तीसरी खुशखबरी है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। और इसमें अगर चौथे नंबर पर देखा जाए तो इंटरनेशनल जितनी रैंकिंग एजेंसीज हैं उन्होंने पाकिस्तान की रैंकिंग को एकदम से डिफॉल्ट से या C- से C+ की तरफ उसको ले गए हैं और पाकिस्तान की रैंकिंग जो है इस वक्त बेहतर हो गई है और इस पर जो डिफॉल्ट का खतरा है वो टल गया है। और ये जो चारों खुशखबरियां हैं, इन चारों का तल्लक IMF का प्रोग्राम साइन होने के साथ है। और इसकी 5वीं खुशखबरी ये है कि जो ही IMF के साथ प्रोग्राम साइन हुआ, पूरी दुनिया में जो ऑनलाइन बिजनेस या डिजिटल इकोनॉमी का जो लीडर है, अलीबाबा ग्रुप का जो मालिक है, उसने एकदम से, जिसको आप जैक मा कह सकते हैं, जैक मा ने पाकिस्तान का दौरा किया है, जिससे पाकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस के लिए नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और यकीनन वो पाकिस्तान में 400 से 500 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करके प्रोग्राम शुरू करेगा, जिसको वो एक्सटेंड करके 1 से 2 अरब डॉलर तक एक्सपेंड कर देगा। ये 5वीं खबर है, 5वीं खुशखबरी है। लेकिन इसके साथ आज हम बात करें क्या IMF के प्रोग्राम से ये जो चीजें आई हैं, ये जो चेंजेस आई हैं इकोनॉमी में, ये जो मुस्बत चीजें आई हैं, ये क्या ट्रिकल डाउन होगा, आम लोगों की जिंदगी में इससे कोई बेहतरी आएगी, क्या प्राइसेस स्टेबल रहेंगी? तो उस पर बताता जाऊं कि IMF ने जो 9 माह का एग्रीमेंट साइन किया है, इससे शॉर्ट टाइम के लिए इकोनॉमी में बेहतरी आएगी, शॉर्ट टाइम के लिए प्राइसेस भी डाउन होंगी,
शॉर्ट टाइम के लिए हम डिफॉल्ट से भी बच गए हैं, शॉर्ट टाइम के लिए हमारी करेंसी भी स्टेबल होगी, पाकिस्तानी रुपया मजबूत भी होगा, लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए होगा, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होगा। लॉन्ग टाइम के लिए हमने अपने रिसोर्सेज को चैनलाइज करना होगा। अदरवाइज जिस तरह बताया कि शॉर्ट टाइम में ये इकोनॉमिक इंडिकेटर को बेहतर करेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम में ये इकोनॉमी पर बोझ होगा। जिस तरह पहले ही हमारा जो डेट है वो पाकिस्तान का तकरीबन इस वक्त जो है वो 57,000 अरब रुपया है, और ये जो 3 अरब डॉलर उसमें मजीद होंगे तो उसमें इजाफा होगा, और हमें इसका जो इजाफा है ये इकोनॉमी पर बोझ होगा। इसलिए हमें शॉर्ट टाइम के लिए रिलीफ मिलेगा, लेकिन इसका लॉन्ग रन से, लॉन्ग टाइम से कोई तल्लुक नहीं होगा।